सेक्टर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। एलओसी से सटे गांवों को खाली कराए जाने की जानकारी सामने आ रही है। प्लांवाला सेक्टर पहुंची इंडिया न्यूज की टीम। एलओसी से सटे गांवों को खाली कराए जाने की बात भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। भारत पाकिस्तान तनातनी से जुड़ी बड़ी खबर। कहीं पाकिस्तान गोलीबारी शुरू कर दे तो यहां के नागरिकों की जान पर खतरा बनाएगा, लिहाजा सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए यह कार्रवाई शुरू की गई है। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जांड्याल, प्लांवाला सेक्टर जम्मू से ज्यादा दूरी पर नहीं है, अभी क्या वहां की सूरत है? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि प्लांवाला सेक्टर के ठीक सामने जो पाकिस्तान का इलाका पड़ता है, पाकिस्तान की कब्जे वाला इलाका, अलबत्ता वहां पर पाकिस्तान ने अपने ग्रामीणों को जो है वहां से पीछे धकेल दिया है और वहां पर अब सेना जो है वो मोर्चा संभाले हुए है। जो सूत्र बता रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी सिर्फ अपने मोर्चों पर, अपने पोस्ट पर जो है 2 से 4 लोगों की होती थी, वहां पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात किया गया है। आशंका पाकिस्तान को इस चीज की है कि वहां पर अब हमला हो सकता है और इसी के चीज से कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वहां पर आर्टिलरी की तैनाती जो है वो कर ली गई है। और दोनों तरफ की तस्वीरों की बात करें तो जिस पाकिस्तान का डर से बुरा हाल है, वहीं भारत के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो मैं आपको तस्वीर यहाँ की बताता हूँ। मैं खुद इस वक्त प्लांवाला सेक्टर में हूँ राजीव, और ये तस्वीरें आपको बताऊं तो ये देखिए, ये जो तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तस्वीरें दरअसल प्लांवाला सेक्टर के ही इन गांव की है, जहां पर आप देखेंगे बिल्कुल दुकानें खुली हैं, लोग यहाँ पर बैठे हैं और लोग यहाँ पर अपने जो काम है, सामान है, उनको जो है वो उस काम में लगे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की तस्वीर जो है अलग है राजीव। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ जो देख रहे हैं, ये पहाड़ दरअसल इसके दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। और इसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तरफ पाकिस्तान ने अपनी जो चौकियां हैं, उन चौकियों पर आपको बता दूं कि वहां पर जो डिप्लॉयमेंट थी उसको जो है पूरे तरीके से अब वो कम ज्यादा कर दिया है और वहां पर जो सिविलियंस थे उनको वहां से खाली करने के आदेश दिए दिए हैं, ताकि किसी भी तरह से वो जो है अगर जंग शुरू हो तो उनके लिए परेशानी जो है वो ना हो जाए। जंग शुरू हो तो उनके लिए परेशानी ना हो जाए। भारत की तरफ से अभी ऐसी कोई स्थिति यहां पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपनी साइड के हिस्से में प्लांवाला सेक्टर के सामने अपने नागरिकों और ग्रामीणों को वहां से हटा चुका है और आर्मी की वहां पर मौजूदगी कर चुका है। क्या भारत ने भी एहतियातन यहां पर अपनी नफरी बढ़ाई है अजय, पाकिस्तान को देखते हुए? देखिए राजीव, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो लोगों ने एहतियातन अपने जो बंकर यहाँ पे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, तो यहाँ पर जो बंकर जो है वो सरकार की तरफ से बना दिए गए। पूरे एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हजारों की संख्या में बंकर बनाए गए, ताकि अगर पाकिस्तान कभी फायरिंग करे तो लोग जो है अपनी जान की सलामती जो है उस बंकर्स में कर सकें। और वही जो सूचना है कि इन तमाम बंकरों को जो है वो लोगों ने खुद साफ करने का सिलसिला शुरू किया है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो लोग वहां पर रह सकें। क्योंकि पाकिस्तान के इलाके जो हैं वो खाली करवाए गए हैं, मगर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अब हम पीछे नहीं, वापस नहीं जाएंगे, बल्कि आगे जाएंगे। जिस तरफ उनके अपने गाँव जो छंब सेक्टर का इलाका है, क्योंकि मैं इस वक्त छंब सेक्टर में हूँ, तो लोग कहते हैं बल्कि हम आगे जाएंगे। जो अपना हमारा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, पीछे बहुत जाना हुआ, 2-3 जंगें जब हुई तो पीछे ही जाते रहे, मगर इस बार पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि वो इलाका हम वापस ले सकें। पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो इलाका आगे ले सके। भारत के लोगों में भी उतना ही जोश है। मेरे सहयोगी अजय जांड्याल इस वक्त सीमा के पास किसी लोकेशन से हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से भारत को दिखाने के लिए जो कुछ पाकिस्तान अभी तक कर रहा है, क्या पाकिस्तान एयरफोर्स सॉर्टीज कर रही है अपनी? उन्होंने नफरी वहां पर बढ़ा दी है कि अचानक अगर उन पर हमला होता है तो उसके लिए वो लोग तैयार रहे यहां पर। और क्या क्या पाकिस्तान की साइड में चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं अजय? देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं जो जानकारी है, पाकिस्तान ने जो रेंजर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जिनके साथ रेंजर्स और आर्मी जो है वो डिप्लॉयमेंट मिक्स रहती है, उन्होंने अपनी जो वेपन्स है, अपनी वेपन्स को बढ़ा दिया है, वहां पे डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है।
वहां पर सिविलियंस मूवमेंट जो बॉर्डर पर होती थी वो लगभग ना के बराबर कर दी है। अमूमन जो है पाकिस्तान की तरफ जो है वो सिविलियंस की मूवमेंट ज्यादा होती थी और सिविलियन की मूवमेंट कराने का उनका मकसद ये रहता था कि उनकी आड़ में वो आतंकियों को सरहद पार करवाते थे। मगर इस वक्त जो हालात बने हैं, पाकिस्तान ने आतंकियों को भी वहां जो उनके ट्रेनिंग कैंप थे उनसे वहां से पीछे कर दिया है, सिविलियंस को रोक दिया है और वहां पर अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है। वहीं अगर बात लाइन ऑफ कंट्रोल की करें, जहां पे इस वक्त हम हैं, इस इलाके में भी पाकिस्तान की तरफ से जो एलओसी के इलाके हैं वहां पर सिविलियंस को पीछे कर दिया गया है और वहां उनके घरों पर में मोर्चे बनाकर उनके जो वेपनरी है उसको जो है एडवांस किया है, अपने फूड और बाकी चीजों को एडवांस कर लिया है, ताकि अगर भारत कहीं हमला करे तो वो अपनी जिंदगी जो है वो बचा सकें और वहां पर अपने इलाके में जो है वो बैठ सकें। तो इस चीज की जो है मूवमेंट को देखा जा रहा है। मगर इन सब चीजों से जो लग रहा है राजीव, वो यही लग रहा है कि पाकिस्तान है और दूसरी चीज की पाकिस्तान कहीं खुद हमला करने की ना सोच रहा हो, क्योंकि पहलगाम के बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि भारतीय सेना जो है वो हमला कर सकती है और उससे पहले हम एक बार कोशिश कर लें। हालांकि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि 3 बार वो पहले कोशिश कर चुका है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को अपने सैनिकों के सरेंडर, हथियारों के सरेंडर और उसके साथ साथ नीज पर बैठकर घुटने टेकने पर जो है वो देकर करना पड़ा था। बने रहिए अजय आप हमारे साथ, क्योंकि आपकी जानकारियां एलओसी के पास से बहुत खास होती हैं। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना ने बॉर्डर पर आर्टिलरी फायरिंग शुरू की हुई